हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैंसर। ये क्लास 12th और नीट की दृष्टि से हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हो गया आधी मौत तो पहले हो जाता है। क्योंकि हमारे समाज और बहुत सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा मिथ्या फैला दिया है, झूठा फैला दिया है कि जिसे कैंसर हो गया वो नहीं बचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ का निदान है, बशर्ते समय से पहले होनी चाहिए। तो आज डिस्कस करेंगे कैंसर होता क्या है, क्यों होता है। कैंसर को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर की बनावट का जो बेसिक चीज़ है, बेसिक मटेरियल वो क्या है। तो आपको भली भांति पता होगा हमारे शरीर के निर्माण में जो बेसिक ये जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल है, वो आपका कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। अब देखिए, मान लीजिए कि छोटा सा कोई शिशु है। क्या है? छोटा सा कोई शिशु है। अब ये शिशु क्या होगा? आगे जा कर के जवान होगा, वयस्क अवस्था, फिर क्या होगा? फिर आएगा वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टेज। तो सुनिए ध्यान से, अब समझना क्या है इसमें। तो शिशु छोटा है, अब देखते देखते यूं ही जवान हो गया, फिर आ गया एक वृद्धावस्था आ गया। तो हुआ क्या? दरअसल यहाँ पे शिशु से जवान होने के लिए जो कोशिका के अंदर जो चीज़ें चल रही है, इसे कहा गया सेल डिवीज़न। क्या कहा गया? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या कहा गया? सेल डिवीज़न। अब बात आती है कि सेल डिवीज़न किस प्रकार से। तो सुनिए, जब हम लोग शिशु थे, क्या थे? शिशु थे, तो उस टाइम में सेल का जो निर्माण है, सेल का निर्माण ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। और वही सेल का डेथ बहुत कम होता था, बहुत कम डेथ होता था। इसका मतलब बहुत कम। लेकिन जैसे आगे जवान अवस्था में तो जितना सेल बना, जितना सेल बनता था उतना मरता भी था। सेल डेथ, उतना सेल डेथ होता था, उतना ही सेल क्या होता था? डेथ होता था। लेकिन जैसे आ गया ओल्ड स्टेज, उसमें क्या हुआ कि सेल का जो निर्माण है वो कम होता गया, और जो सेल का डेथ है, सेल का डेथ है वो ज़्यादा हो गया, और अंततः एक ऐसी अवस्था आ गया जिसका नाम दिया मृत्यु। क्या नाम दिया? मृत्यु। फिर से समझेंगे। जब कोई शिशु, जब कोई बच्चा था, तो उसमें क्या होता था कि सेल की जो निर्माण की प्रक्रिया ज़्यादा होती थी, मरता कम था सेल। जैसे जवान अवस्था आ गए तो उसमें क्या हुआ कि जितनी बन रहा है उतनी मर रहा है। लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था हुआ, कोशिका का निर्माण, सेल का निर्माण कम होना शुरू हुआ, मरना ज़्यादा शुरू हुआ। अंततः लोग की मृत्यु हुई, और उसका नाम देंगे क्या? मृत्यु हो गया, डेथ हो गया। अंततः सब चीज़ें खत्म हो जाती है। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पास सेल के पास उस पावर है, एक प्रकार का पावर है जो ये हर एक टाइम पर ये क्या हुआ? बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब कि उस सेल के अंदर कुछ चीज़ें चल रहा है और कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। तो यही चीज़ को समझना पड़ेगा कैंसर में। जैसे मान लिया जाए कि कैंसर में होता क्या है, तो उससे पहले जाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक सेल में या एक कोशिका में क्या होता है। तो सेल डिवीजन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो सिंपल कोशिका है, मान लो एक साधारण कोशिका है। कैसा कोशिका है? एक साधारण कोशिका। एक साधारण कोशिका है, इसका जो विभाजन क्षमता कुछ इस प्रकार है। मान लो कि एक है तो एक से दो बना, और दो से कितना बना? चार बना। तो ये सिंपल पैटर्न है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ है। तो ये साधारण पैटर्न हमेशा चलता रहेगा, जबकि यही पैटर्न लॉस हो जाता है किसमें? कैंसर कोशिका में। वो कहता मैं तो पैटर्न तरीके से डिवाइड नहीं करूँगा, मेरा मन मैं जैसा चाहूँगा वैसा विभाजन करूँगा।
तो होता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि हमारी नाक का सेल है, तो नाक को अब नहीं बढ़नी है, नाक की कोशिका को अब नहीं बढ़नी है, तो इसे कब बढ़नी है, कितना बढ़ना है, ये चीज़ें सेल के अंदर डिसाइड होती है। अगर मान लिया जाए कि एक बढ़िया से एग्जांपल से समझिए कि कोई मान लो 1 साल का बच्चा है, मान लो वो 1 फीट का है सपोज दैट, और वो हो गया 22 साल का, तो 22 फीट होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ ना, 22 फीट किसी का तो ये लंबाई नहीं होती है। तो क्या हुआ होगा, तो सेल का जो ग्रोथ है वो रुक गया होगा एक टाइम पर। अर्थात आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल में कुछ चीज़ें तो है जो सेल को कब बढ़ना है, कितना बढ़ना है, कब जा कर के रुक जाना, ये चीज़ें होती है। यही समझना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आप कैंसर के कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि कैंसर के जो स्टडी है, जो अध्ययन है, क्या कहलाता है, तो कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि मान लिया जाए कि ये साधारण कोशिका है। कैसा कोशिका है, एक साधारण कोशिका है, नॉर्मल सेल। कैसा कोशिका है, एक साधारण कोशिका है। अब क्या देखा गया, इसके भीतर कुछ जीन है, इस टाइप का मान लो कि हम जीन बनाते हैं, इसका नाम है सप्रेसर जीन। क्या नाम है, सप्रेसर जीन, सप्रेसर जीन। और इसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन इसका नाम है। अब देखो ये साधारण कोशिका कब बदलेगा एक कैंसर कोशिका में, तो हुआ कुछ इस प्रकार से। मान लो कि ये जो कोशिका है ये बार बार इरिटेट हुआ कोई सब्सटेंस से, कोई पदार्थ से, जिसका नाम यहाँ पे मान लो कि कार्सिनोजन सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, हिंदी में बात करें तो कैंसर जन। जैसे अब क्या हो सकता है, खैनी, तम्बाकू, बीड़ी, ये सब हो सकता है ना, सिगरेट वगैरह हो सकता है, क्या, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। तो अब हुआ क्या, तो सुनिए क्या हुआ। जैसे ही कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के संपर्क में कौन आया, कोई भी सेल आया हमारे शरीर का, तो हुआ क्या, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो जीन यहाँ पे है, कौन सा जीन है, सप्रेसर जीन। तो सप्रेसर जीन लॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्रेसर जीन लॉस हो जाएगा। जैसे सप्रेसर जीन लॉस हुआ, सप्रेसर जीन लॉस, जैसे ही लॉस हो गया क्या, सप्रेसर जीन, तब क्या होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट। ये मान लो कि प्रोटो ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन। ये प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या होगा, प्रोटो हट जाएगा, तब क्या बचेगा, ओनली बच जाएगा आपका कोशिका में ये, इसका नाम है ऑन्कोजीन। क्या नाम है, ऑन्कोजीन। और ऑन्कोजीन जैसे ही हटा, आपको सिखाए थे कि एक कोशिका बन करके 2 बना, 2 से 4 बना। ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को कंट्रोल कर रहा होता एक जीन जिसका नाम है सप्रेसर जीन। अब जैसे ही सप्रेसर जीन क्या हुआ, लॉस हो गया, तो क्या होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या होगा कि प्रोटो हट जाएगा, क्या बचेगा, ऑन्को। अब यहाँ से जो डिवाइड करेगा, ये अनकंट्रोल डिवाइड करेगा। कैसा करेगा डिवाइड, अनकंट्रोल डिवाइड करेगा।
और अनकंट्रोल डिवाइड करेगा। जो पैटर्न था ना वो भंग हो गया, 2 से 4 6 से ये पैटर्न क्या हुआ, ये भंग हो गया। और आगे जा करके ये निर्माण करेंगे ट्यूमर का। किसका करेंगे निर्माण, ट्यूमर का, ठीक है, गांठ का। और ये ट्यूमर 2 टाइप का, तो ये ट्यूमर है और यही ट्यूमर आगे जा करके क्या रूप ले लेगा, कैंसर का। क्या ले लेगा, कैंसर का। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है क्या, कि कौन सा जीन कैंसर के लिए उत्तरदायी है, तो ऑन्कोजीन। कौन सा, ऑन्कोजीन। अब यहाँ पे ट्यूमर 2 प्रकार का, एक नाम है बिनाइन ट्यूमर और एक नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर अपनी ही जगह पर फिक्स रहते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर ये अपने स्थान को बदलते रहते हैं। मान लो किसी को मान लो कि ये गले में है तो लंग्स में हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ जाएगा ब्लड के थ्रू वहाँ फैला जाएगा। तो खैर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझना कि कैंसर अब हुआ क्या, कि साधारण कोशिका कौन सा कोशिका में बदल गया, कैंसर कोशिका में। कौन सा कोशिका में, कैंसर कोशिका में बदल गया। तो अब सवाल आता है क्यों बदला, क्यों बदला, एक सामान्य कोशिका क्यों बदला कैंसर कोशिका में। तो इसका सही आंसर ये होगा क्योंकि वो सामान्य कोशिका का सप्रेसर जीन लॉस हो गया। अब लॉस क्यों हो गया, कोई भी पदार्थ जो कैंसर को पैदा करता है उसी से बार बार क्या हुआ होगा, इरिटेट हुआ होगा। तो उस प्रकार से क्या हुआ कि साधारण कोशिका क्या बन चुका है, एक कैंसर कोशिका बन चुका है। अब ये मनचाहा, जिस प्रकार से वहाँ 2 4 6 8 डिवीजन चलता था वैसा नहीं चलेगा, ये अपने तरीके से होगा, वहाँ पे ट्यूमर बना लेगा। और याद रखिएगा हर एक ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, हर एक ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि एक साधारण कोशिका कैसे बदल गया कैंसर कोशिका में, क्योंकि लॉस हो गया, क्या लॉस हो गया, सप्रेसर जीन। कौन सा जीन, सप्रेसर जीन। तो कैसे बदला, आगे का चर्चा करेंगे। क्या आगे की वीडियो में ये चर्चा होगा कि कैंसर कोशिका और नॉर्मल कोशिका में क्या अंतर है। फिर देखेंगे क्या कि कैंसर का जो ट्यूमर क्या बना, कैंसर, और ट्यूमर का प्रकार देखेंगे। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नोट्स बनाइए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर।